स्टूडेंट्स, मैं मनीष त्रिवेदी एमटी सर और आप देख रहे हैं यूपीएससी मैथ एक्सप्रेस बाय एमटी सर। और आज का टॉपिक है अपना डिफरेंशियल इक्वेशंस में एग्जैक्ट एंड नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशंस। और बस स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी बात शेयर करना चाहूँगा कि जो भी टॉपिक आपका कंप्लीट होता है उसको आपको तब कंप्लीट करना है, फाइनल टच तब देना है जब वो लास्ट ईयर वाली जो प्रॉब्लम्स हैं वो आपसे लगने लगे, ठीक है ना। नहीं तो उस टॉपिक पर आपको कंप्लीटली और मेहनत करने की ज़रूरत होगी, ठीक है। तो और एक और दूसरी बात मैं आपसे कह रहा हूँ कि जितनी भी चीज़ें आपकी चलती जाएं उनको आप एक नोटबुक बना लेंगे जिसमें आप एज ए इंडेक्स उसको लिखते जाएंगे कि जिस तरीके से मैं आपको चीज़ें बताता जाऊंगा आपको वैसे ही रेफरेंस लेना है और उसी के थ्रू करना है। देखिए, किताबें बहुत हैं, चीज़ें बहुत हैं, ठीक है, सभी कुछ नहीं पढ़ा जा सकता है, लेकिन अगर हम उसको थोड़ा सा कलेक्टिव तरीके से पढ़ेंगे तो हम मैक्सिमम मार्क्स गेन कर सकते हैं, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो हम बात कर रहे थे डिफरेंशियल इक्वेशंस पे, एग्जैक्ट एंड नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशंस की कंडीशंस पे। और डिफरेंशियल इक्वेशंस के लिए हमारे पास जो फॉर्म है वो है एम डी एक्स प्लस एन डी वाई। यहाँ पर एम एन क्या है, हमारे पास फंक्शंस हैं और एक्स वाई के केस में, ठीक है। एम और एन जो हैं वो फंक्शंस हैं, फंक्शंस ऑफ एक्स एंड वाई, ठीक है। तो अब हमारे पास अगर इसे एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन होना होगा, for exact differential equation, for difference exact, just a minute, debar m upon debar y is equal to debar n upon debar x। एग्जैक्ट इक्वेशंस के लिए आपको ये कंडीशंस जो है फुलफिल करनी चाहिए। अगर ये फुलफिल कर रही है तो इसका मतलब जो आपका डिफरेंशियल इक्वेशंस है वो एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशंस हो करेगा। आइए, तो बात कर रहे थे हम लोग वर्किंग रूल पे। और वर्किंग रूल पर अगर हम लोग चलते हैं एग्जैक्ट इक्वेशंस की, तो सबसे पहला काम क्या करना है आपको, कोई भी इक्वेशंस जो आपको दे रखी है एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल टू 0, तो सबसे पहला काम आपको करना है एग्जैक्ट इक्वेशंस के लिए कि ये पहले पता तो चले कि ये एग्जैक्ट है कि नॉन एग्जैक्ट है। तो उसके लिए मैंने आपको कंडीशन बताई थी कि क्या करना है आपको, डेवर एम अपॉन डेवर y इज इक्वल टू डेवर n अपॉन डेवर x। एग्जैक्ट इक्वेशन के लिए आपको सिर्फ ये वाली कंडीशन फुलफिल करानी है। और उसके बाद अब आपको जैसे एग्जैक्ट इक्वेशन पता चल जाए, इस लाइन से समझ लीजिएगा, इस लाइन में सारी चीज़ें। देखिए, अगर आप मेरे नोट्स लेंगे तो आपको ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सिंपल सी बात है, गागर में सागर है, ठीक है ना। और वैसे भी मैथमेटिक्स में प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है, बहुत ज़्यादा थ्योरी पर घुसने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। यहाँ पर मैं आपसे बात कर रहा हूँ कि अगर आपको ये देखना है कि वर्किंग रूल पता चल जाए तो काम खत्म, फिर चाहे जितनी थ्योरी हो, क्या करना उसका। तो इंटीग्रेट, यहाँ पर सबसे पहली चीज़ है हमारे पास कि जो भी डिफरेंशियल इक्वेशन दिया जाए उसको हमें अब क्या करना है, जो m वाला फंक्शन है ना उसमें y को एज ए कांस्टेंट मान करके आप इसको इंटीग्रेट कर दीजिए, ओके। और यहाँ पर जो n वाला फंक्शन है ना उसको में x को आपको क्या करना होगा, नहीं लेना होगा। मान लीजिए n का फंक्शन आपने कंपेयर किया था और वहाँ x और y दोनों के फंक्शन थे, लेकिन वहाँ पर आपको क्या करना है, x का फंक्शन नहीं लेना है और उसके बाद y वाला जो फंक्शन है उसको इंटीग्रेट करना है। उसको इंटीग्रेट करने के बाद जो भी रिजल्ट आ जाए उसको इस फॉर्म में लिखना है और इसके बाद जो आपका रिजल्ट है, दिस इज द सॉल्यूशन फॉर द एग्जैक्ट इक्वेशन, ठीक है। तो डिफरेंशियल इक्वेशन में अगर आपको ये पता चल जाए कि आपकी इक्वेशन एग्जैक्ट हो गई है तो उसको सॉल्व करने का यही तरीका है कि आप जो m वाली कंडीशंस है उसमें से एज ए y को कांस्टेंट मानते हुए, y को कांस्टेंट ट्रीट करते हुए आप x के रिस्पेक्ट में उसको इंटीग्रेट करेंगे। और जो n वाला केस है वहाँ पर आपको x का फंक्शन ही नहीं लेना है और वहाँ पर आपको y का फंक्शन लेकर के उसको इंटीग्रेट करना है, उसके बाद दोनों को ऐड करके एज ए कांस्टेंट इक्वेट कर देना है। ये माइंड में आगे आपके देखिए, यहीं के यहीं समझना है, कहीं और जाके नहीं समझना है कि नहीं कॉपी में अब समझेंगे ये करेंगे, नहीं, बस यहीं के यहीं, क्योंकि जो चीज़ हम लाएंगे वो एज ए समरी होगा, चाहे इतने से होकर के काम हो जाएगा नहीं। मैंने आपको क्या बताया, मेरी क्लास में आपको एज ए समरी मिलेगा, आपको वहाँ पर प्रॉब्लम दिखेगी, आपसे बनती हुई होगी और आप तुरंत उसको बना ले जाएंगे, ठीक है। मैं सारी चीज़ों में से वही चीज़, जैसे कहते हैं ना कि मैं सागर से मोती चुरा करके बस आपको दे रहा हूँ, ठीक है। तो आप बस उसको कंटेंट करिए, सीधी सी बात है। अगर पहले एग्जैक्ट इक्वेशन तैयार करनी है, एग्जैक्ट इक्वेशन के बाद आपको
जो आपका फंक्शन है उसको सीधे इंटीग्रेट करना है। इंटीग्रेशन में बस ये दो बातें याद रखनी है कि m का जो फंक्शन होना चाहिए वहाँ पर m जो कि x और y का फंक्शन था वहाँ पर y एज ए कांस्टेंट होना चाहिए, और आप x के रिस्पेक्ट में उसको इंटीग्रेट करेंगे। जबकि n वाले केस में भी x और y का फंक्शन है, लेकिन आप वहाँ पर x का फंक्शन लेंगे ही नहीं, y के फंक्शन को उठाएंगे और उसको आप जा करके इंटीग्रेट कर लेंगे, दोनों को ऐड करेंगे, इक्वल टू ac करेंगे और आपका काम खत्म। क्या है, तो आइए चलते हैं एग्जाम्पल की तरफ। एक प्रॉब्लम में देख लेते हैं। एक प्रॉब्लम हमारे पास आ गई है डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म में। पहले हमें ये देखना होगा कि ये एग्जैक्ट है कि नहीं है। तो उसके लिए सबसे पहले आपको इसको कंपेयर कराना होगा, और कंपेयर करा देते हैं। m इक्वल टू, ये स्टेप 1 है। स्टेप 1 हमारे पास आ चुका है m ax प्लस एच वाई प्लस जी, और n हमारे पास है एच एक्स प्लस बी वाई प्लस एफ। अब इसको हम एग्जैक्ट कराने के लिए हमें क्या करना है, डेवर m अपॉन डेवर y इक्वल टू डेवर n अपॉन डेवर x होना चाहिए। तो आइए चेक कर लेते हैं, यानी पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ m विद रिस्पेक्ट टू y चेक करना है। h आया हुआ है, और यहाँ पर डेवर n अपॉन डेवर x है, ये भी h आया हुआ है, दोनों इक्वल है, यानी कि ये एग्जैक्ट इक्वेशन है। स्टेप 1 कंप्लीट। स्टेप 1 कंप्लीट होने के बाद हम स्टेप 2 पे जाएंगे। स्टेप 2 कहता है आपसे कि जो स्टेप 2 पे हमारे पास क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ m इंटू डी एक्स प्लस n इंटू डी वाई इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो हमें m लेना है, लेकिन y एज ए ट्रीट होगा हमारा एज ए कॉन्स्टेंट। तो हमें m क्या दे रखा है वो लिख लीजिए, ए एक्स प्लस एच वाई प्लस जी इंटू डी एक्स। आप इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ए एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एच एक्स वाई प्लस जी एक्स आपके पास ये आ गया है। यहाँ पर y को एज ए ट्रीट किया है हम लोग ने कांस्टेंट। इसके बाद थोड़ा सा घटाना पड़ेगा, देखिए, ठीक है। तो ठीक है, कोई बात नहीं। अब हम लोग बात कर रहे हैं, ओ यहाँ पर हम लोग ने n को तो हटा ही दिया है, n की तो वैल्यू ही नहीं लिखी हम लोग ने, n की वैल्यू लिखनी चाहिए थी। n की वैल्यू क्या होगी, n डी वाई। तो इक्वेशंस क्या थी हमारी, इक्वेशंस क्या थी, अब ये मुझे तो नहीं मालूम है क्या। इक्वेशंस थोड़ी थोड़ी याद आ रही है, एच एक्स प्लस बी वाई प्लस एफ है, और यहाँ पर हम डी वाई के लिए चलेंगे। और यहाँ पर मैंने आपसे कहा था कि x का टर्म ही नहीं लेना है, तो अब बस आपको लेना है बी वाई प्लस एफ इंटू डी वाई। अब आप इसको सिंपली इंटीग्रेट करेंगे, वाई स्क्वायर बाई 2 प्लस एफ वाई, और इसी के साथ अब दोनों को आपको क्या कर देना है, मर्ज कर देना है, यानी कि जोड़ देना है इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड। तो इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को जोड़ना है, यानी कि स्टेप नंबर 3। स्टेप 3 में चलेगा, यानी इक्वेशन फर्स्ट प्लस इक्वेशन सेकंड। तो आइए देख लेते हैं, ए एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एच एक्स वाई प्लस जी एक्स प्लस बी वाई स्क्वायर बाई 2 प्लस एफ वाई इक्वल टू सी। तो ए एक्स स्क्वायर प्लस 2 एच एक्स वाई प्लस 2 जी एक्स प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस 2 एफ वाई इक्वल टू 2 सी। This is the condition, this is the equation, this is the solutions for the this differential equation, जो यहाँ पर हमने बात पहले देख रखी है, ठीक है ना। तो आपने क्या वही पॉइंट किए जो हमने बोले थे, यस मैंने वही किया है। पहले मैंने चेक किया स्टेप 1 में कि एग्जैक्ट इक्वेशन है कि नहीं। स्टेप 2 में हमने क्या किया है कि दोनों के इंटीग्रेशन सॉल्व किए हैं। m का इंटीग्रेशन देखते समय हमने y को एज ए कांस्टेंट लिया है। स्टेप और y का इंटीग्रेशन करते समय हमने x का कोएफिशिएंट वहाँ से हटा दिया, x को ही उड़ा दिया है वहाँ से। स्टेप 3 में हमने दोनों को ऐड कर दिया। ऐड करने के बाद जो हमारे पास रिजल्ट आ गया है, दिस इज द सॉल्यूशन फॉर द डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके, तो अब आइए बात कर लेते हैं थोड़ी सी ज्योमेट्री से रिलेटेड प्रॉब्लम पर, क्योंकि ये तो सीधी सीधी प्रॉब्लम थी, थोड़ा सा इसमें टर्म लाते हैं, और उस टर्म लाने के बाद फिर आपको प्रैक्टिस के लिए अपनी अलग अलग बुक से करना है। देखिएगा कैसी लगी आपको वीडियो, बताइएगा। फिलहाल तो अब चलते हैं अगली